साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन है। ELT बनाम टेट बनाम जूनियर की इस लड़ाई में टेट लागू हो, मेंस ख़त्म हो, इसके लिए भी आप सभी को एकजुट होकर के आवाज़ उठानी पड़ेगी। साथियों मैं एक चीज़ आपको बताते चलूं कि अगर ELT में टेट लागू होता है, आप ये 100% मान कर चलिए कि लोक सेवा आयोग को मेंस की परीक्षा जो है ख़त्म करनी पड़ेगी। क्योंकि जितने भी राज्य हैं, आप सभी राज्यों का इतिहास उठा करके देख लीजिएगा कि टेट के बाद सुपर टेट। कहने का मतलब कि अगर टेट लागू हो गया तो सरकार अधिकतम जो है एक परीक्षा और करा सकती है। ELT में सरकार 2 परीक्षा जो है कराने जा रही है। एक परीक्षा आपकी जो है क्वालिफाइंग मार्क होगी और जो दूसरी जो मेंस परीक्षा होगी वो आपकी लिखित परीक्षा होगी। आप कल्पना करिए कि अगर ELT में टेट लागू हो जाता है तो इससे इस भर्ती पर प्रभाव क्या पड़ेगा। ELT में टेट लागू होने से सबसे बड़ा प्रभाव जो होगा वो आपका जो है मेंस परीक्षा खत्म। आप इस चीज़ को एकदम श्योर मान लीजिए, क्योंकि टेट परीक्षा आपकी एक क्वालिफाई परीक्षा है। सरकार ELT की लोक सेवा आयोग जो ELT की पहली परीक्षा कराने जा रही है वो भी आपकी एक क्वालिफाई परीक्षा है। अगर ELT में टेट लागू हो गया तो सरकार किस तरह कैसे जो है 2 क्वालिफाई परीक्षाएं कराएंगी, क्योंकि ऑलरेडी आप एक जो है 55-60 की क्वालिफाई करके आ रहे हैं, फिर इसके बाद जो है 40-45 जो है क्वालिफाई कराना मतलब क्या है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि हमने इस पर भी काम करना शुरू कर दिया है। अच्छे सीनियर मोस्ट अधिवक्ताओं के साथ हमने बैठक करके उनसे बात भी किया है और उनके द्वारा ये कहा गया कि अगर आप ELT में टेट लागू करा लेते हैं तो लोक सेवा आयोग द्वारा जो दूसरी परीक्षा कराई जाएगी वो क्वालिफाइंग मार्क परीक्षा नहीं होगी, बल्कि वो आपकी मेन परीक्षा होगी और उसके आधार पे जो है लोक सेवा आयोग को रिजल्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी आप टेट जैसी परीक्षा 55-60 क्रॉस करके आ रहे हैं, फिर इसके बाद 40-45 कट ऑफ बनाना ये बात समझ से परे है। मैं पुनः आप लोगों से यही कहूँगा कि जितने भी भाई बहन हैं सभी लोग एकजुट होकर के, चाहे वो टेट क्वालिफाई हो या नॉन टेट क्वालिफाई हो, अगर ELT आप लोग TGT में अगर टेट लागू आप लोग करवा लेते हैं, लोक सेवा आयोग की जो भर्ती वर्तमान में चल रही है जिसकी परीक्षा भी दिसंबर में प्रस्तावित है, ELT में मेंस ख़त्म होने के बाद TGT में मेंस भी ख़त्म हो जाएगा। अगर ELT में मेंस लागू रहा तो आपका TGT में भी मेंस लागू होगा। जितनी परीक्षाएं उतनी धांधली का शिकार होंगी, आप लोगों ने देखा भी होगा। जितने भी B.Ed पास भाई बहन हैं जो टेट क्वालिफाई हैं और जो टेट क्वालिफाई नहीं हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि आप लोग आपस में लड़ने का काम मत करिए। अगर आपस में लड़ेंगे तो इसका बेनिफिट जो है सरकार को होगा। आप जान भी रहे हैं कि ELT आप TGT के द्वारा ही 6-7-8 को पढ़वाया जा रहा है। 1 सितंबर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। उस जजमेंट में ये साफ कहा गया है कि कक्षा 6 से 8 और 1 से 5, तो हमें यहाँ मतलब 6 से 8 का है। 6 से 8 के छात्र छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए जो मिनिमम महारताएँ NCT द्वारा निर्धारित की गई हैं, BA B.Ed उच्च प्राथमिक टेट, वो आपको प्रेस्क्राइब करना होगा। अर्थात आप 6-7-8 के छात्र छात्राओं को तब तक आप नहीं पढ़ा सकते हैं जब तक
आपको NCTE की गाइडलाइंस 23/8/2010 के अनुसार उच्च प्राथमिक टेट की डिग्री आपके पास नहीं हो। मैं पुनः आप लोगों से यही अपील करूंगा कि LT बनाम टेट बनाम जूनियर भर्ती को लेकर के माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में याचिका संख्या 11604/2025 अखिलेश एंड अदर के नाम से चल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने काउंटर भी लगाया है। हमारे द्वारा रिजवाइंडर भी लिखाया जा चुका है, हमने सप्लीमेंट्री भी लिखाने का काम किया है। साथियों, अति शीघ्र सुनवाई हेतु दिसंबर में जो परीक्षा प्रस्तावित है, लोक सेवा आयोग के उस पत्र को लेकर के हम एक अर्जेंसी फाइल करने जा रहे हैं। इस अर्जेंसी के लिए जो है हम आप लोगों से जो है सहयोग की अपील करते हैं। जो भी B.Ed TT उच्च प्राथमिक टेट पास भाई बहन हैं, उनसे मेरी अपील है कि आप लोग जो है 40 से 50 रुपये का सहयोग और सपोर्ट करें, जिससे अर्जेंसी फाइल करा करके जो है अविलंब सुनवाई करवाया जा सके। और मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि साथियों, दो चीज़ें होनी है। पहले भी मैं कहा और आज भी मैं कह रहा हूँ कि या तो LT में टेट लागू होगा, अगर LT में टेट लागू नहीं होता है तो 6 से 8 के लिए हम कम से कम शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेजों में जहाँ 6 से 8 की कक्षाएँ संचालित हैं, वहाँ 15 से 20 हज़ार पदों पर भर्ती दिलवाने का काम करेंगे। इसके लिए आप सभी को जो है हमारे साथ मिल करके संघर्ष करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। हाँ, जो लोग सहयोग करना चाहते हैं, हमारा फ़ोनपे नंबर है 7398115283। और जो लोग हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, उनको जो है 8810850129 पर मैसेज करना होगा, हम उनको अपने ग्रुप में जोड़ेंगे। साथियों, ये लड़ाई यही नहीं समाप्त होगी। ये लड़ाई जूनियर की भर्ती के लिए परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा जो जवाब लगाया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 44,000 से अधिक पद जो है परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खाली हैं, इनमें प्राइमरी के अध्यापकों का 100% प्रमोशन होगा। इस 100% प्रमोशन का भी हम विरोध करेंगे और उसके लिए हमने पूरी बेसिक शिक्षा नियमावली के रूल 5B के 3-4 और 5B के 5-6 को चैलेंज करने का काम किया है। आप लोग देख सकते हैं हाई कोर्ट के स्टेटस पे 1090/2024, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को बेसिक सचिव से काउंटर देने के लिए कहा गया है। आप लोगों से मेरी अपील है कि जूनियर भर्ती के लिए साथियों कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ संघर्ष करने का काम करें, ताकि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर अदर राज्यों की भांति जूनियर भर्ती देखने को मिले। धन्यवाद।